भक्तजनों जय माता दी। एकादशी को बैंगन खाने से ऐसा क्या होता है कि हम प्राचीन समय से अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि एकादशी और एकादशी के एक दिन पहले से ही बैंगन को नहीं खाना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, किसी राजा ने एक सरोवर का निर्माण किया और पास में ही एक बगीचे का भी निर्माण किया, जिसमें अत्यंत सुगंधित पुष्पों के पौधे लगवाए, जिन्हें देखकर नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, देवता सभी मोहित हो जाते थे। तितलियां, भौरे पक्षी सभी अपनी ध्वनि से उस बगीचे की शोभा को और भी बढ़ाते थे। एक दिन स्वर्ग से इंद्र की कुछ अप्सराएं निकलीं और उस बगीचे को देखकर मोहित हो गईं और वह प्रतिदिन उस बगीचे में आधी रात्रि को फूल लेने आने लगीं। एक दिन एक अप्सरा अंधेरा होने के कारण पास में ही लगे बैंगन के पौधे को नहीं देख पाई और फूल तोड़ते समय बैंगन का कांटा उसके पैर में चुभ गया और उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए और उसकी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई। सुबह होने पर जब बाग का माली बगीचे में आया और एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा तो माली को देखकर वह कन्या और रोने लगी। माली ने पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? परंतु कन्या नहीं बोली। माली ने बहुत पूछा पर जब भी कन्या नहीं बोली तो कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माली राजा के पास गया। जब राजा ने उस कन्या से पूछा तब वह कन्या कहने लगी कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ और हम कुछ अप्सराएं प्रतिदिन इस बगीचे में फूल लेने आती थीं। मेरे पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया, जिससे मेरी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई है और मैं पृथ्वी पर ही रह गई। मुझे स्वर्ग लोक जाना है। तब राजा ने पूछा कि आप कैसे स्वर्ग लोक को जाओगी, कुछ उपाय हो तो बताओ। तब वह कन्या कहने लगी कि यदि कोई मनुष्य वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत करता हो और उसने एक भी एकादशी नहीं छोड़ी हो, वह मुझे एक ही एकादशी का फल दे दे तो मैं पुनः स्वर्ग लोक को चली जाऊंगी। तब राजा ने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा कि कोई इस व्रत के बारे में जानता हो। तब एक सैनिक को एक तपस्वी महात्मा जो तपस्या में लीन थे मिले। सैनिक जब तपस्वी महात्मा से पूछा कि महाराज, यह एकादशी का व्रत क्या होता है और इसका व्रत कैसे किया जाता है, तब महात्मा जी ने एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। तब सैनिक के बहुत अनुनय विनय करने पर महात्मा जी राज दरबार में आए। जब राजा ने उनसे एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जानी और महात्मा जी से एक एकादशी का फल उस अप्सरा को देने का आग्रह किया, तो महात्मा जी ने अपनी एक एकादशी का फल जैसे ही उस अप्सरा को दिया, वैसे ही उसको उड़ने की क्षमता प्राप्त हो गई और वह अप्सरा स्वर्ग लोक को चली गई। इसलिए कहा भी गया है, वृक्ष न कबहु फल बखै, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। महात्मा जी के एकादशी देने पर जब वह अप्सरा स्वर्ग लोक को जा सकती है, तो भक्तजनों, यह एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है और इसलिए एकादशी को बैंगन खाने की मना होती है। इससे बैंगन खाने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो भक्तजनों, हमारी यह कथा कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।